Good morning, student. Let's continue our chapter number 4, Unit 4, Adventure. लास्ट पीरियड में बच्चों हमने एक्टिविटी 1, 2 देखी थी। 3, 4 में आपको PDF भेजने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट नाउ एक्टिविटी 5 एंड 6। ध्यान से देखो बच्चों, स्क्रीन पे आपको अपने साथ टेक्स्ट बुक भी लेके ही बैठनी है। एक्टिविटी 5 जो है वो आपको एक्टिविटी 6 करने के बाद करनी है। क्यों? क्योंकि इसके जो आंसर्स है, देखो, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू क्रिएट अ वर्ड फ्रॉम द आर्टिकल गिवन बिलो, देन राइट द फुल वर्ड ऑन द लाइन। यहाँ पे क्लू के साथ आपको दिया है, क्लू दिया है और फिल इन द ब्लैंक्स मतलब एक वर्ड तैयार करना है कुछ अल्फ़ाबेट डाल के। ये वर्ड आपको कहाँ से मिलेगा? नीचे जो एक्टिविटी 6 है उसका हमें पैसेज रीड करना है, जिससे हमें ऊपर के आंसर्स मिलने वाले हैं और क्लू के द्वारा भी हमें आंसर्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉप ऑफ अ माउंटेन, माउंटेन के सबसे ऊंचे शिखर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा समिट। लेकिन एक होता है कॉम्पोजिशन और एक होता है कॉम्प्रीहेंशन, मतलब अनसीन पैरा, तो उसमें से आंसर्स ढूंढने होते। जी हाँ, तो इसी तरह से इसको कॉम्प्रीहेंशन समझ के पहले हम ये कॉन्क्यूरिंग एवरेस्ट वाला जो एक्टिविटी 6 है उसको रीड करेंगे, तो अपने आप लोगों को क्लू के साथ उसके जवाब भी मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 6। देखो बच्चों, एक्टिविटी 6 होने के बाद कंटिन्यूटी में एक वीडियो आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इस एक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ आपको बताया गया है कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ा। अभी आप कहोगे कि इसके पहले वाले लेक्चर में तो हमने देख लिया है ना, कौन चढ़ी थी? वो एक लेडी थी। क्या था उसका नाम? याद है? बचेंद्री पाल। लेकिन नहीं, वो पहली थी, लेकिन लेडीज मतलब औरतों में पहली वो थी। लेकिन आज हम देखने वाले हैं जेंट्स में सबसे पहले, ओवरऑल ह्यूमन बीइंग में सबसे पहले एवरेस्ट के ऊपर कौन चढ़ा है। ओके, उससे भी पहले 2 जेंट्स ऊपर चढ़े हैं, उनकी स्टोरी आज हम देखने वाले हैं। इसमें उन दोनों का नाम मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगी उसमें आपको पता चलेगा कि वो दोनों कौन है। लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 6। माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन ऑन अर्थ। इट्स पीक इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत इन चाइना। It is a part of the Great Himalayan Mountain Range. कहाँ पे माउंट एवरेस्ट? नेपाल एंड तिब्बत की बॉर्डर पे, चाइना में। ओके, और वो सबसे ऊंचा माउंटेन है अर्थ पे। For many years, climbers tried and failed to reach the summit of Mount Everest. In 1953, the British put everything they had into giving it one more try. बहुत सालों से लोग ट्राई कर रहे थे और फेल हो रहे थे। किस चीज़ में? माउंट एवरेस्ट का जो समिट है, सबसे ऊंची चोटी है, उस पे जाने के लिए। लेकिन 1953 में ब्रिटिश लोगों ने फिर से एक बार ट्राई करने की सोची। They hoped that their climbers would reach the top in time for the coronation of Queen Elizabeth. 10 different climbers from all over the world were chosen to make the trek. उन्होंने सोचा कि उनके जो क्लाइंबर्स हैं, उनके रानी का कोरोनेशन का प्रोग्राम था, मतलब उनके रानी को कोरोनेशन मतलब एक प्रोग्राम होता है जिसमें राजकुमारी या राजकुमार को खिताब दिया जाता है एज अ रानी, मतलब उसको क्वीन बनाया जाता है उस क्षेत्र की।
तो क्वीन बनाने का जो सेरेमनी था, उस सेरेमनी से पहले उनको यकीन था कि उनके जो पर्वतारोहक है, माउंटेनियर्स है, वो सबसे ऊंची चोटी पे, हिमालय की एवरेस्ट की ऊंची चोटी पे वो लोग पहुंच जाएंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, 10 डिफरेंट क्लाइंबर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, 10 अलग अलग क्लाइंबर्स को पूरे विश्व से उन्होंने चूज किया। किसके लिए? टू मेक द ट्रेक, क्या करने के लिए? ट्रैकिंग। ट्रैकिंग पता है ना? हाँ, पर्वत चढ़ने के लिए। तो उसके लिए 10 क्लाइंबर्स को उन्होंने तैयार किया। इन अप्रैल एंड मई supplies were relayed up the mountain and camps were set up every 1000 to 2000 feet। अप्रैल मई में उन्होंने स्टार्ट किया और हर 1000 और 2000 फीट पे उन्होंने सेटअप किया। किस चीज़ का? दे सेटअप द कैंप्स। ओके, किस लिए? ऊपर जो लोग चढ़ेंगे उनको खाना पानी तो चाहिए कि नहीं, उस चीज़ के लिए। When they returned home, journalists kept asking the two men who reached the summit first। देखो बच्चों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि 1953 में ब्रिटिश लोगों ने 10 अलग अलग जगह से क्लाइंबर्स को बुलाया और उनका एक ग्रुप भेजा। ओके, यहाँ तक तो बस उतना ही कहा है। और फिर डायरेक्टली कह दिया है कि जब वो लोग घर पे पहुँचे तो जर्नलिस्ट लोगों ने उन लोगों को पूछा कि क्लाइंबर पे सबसे पहले कौन चढ़ा। तो देखो उनका आंसर, each time they were asked the response was the same। जब भी उनको पूछा गया, रिस्पॉन्स, उनका जो जवाब है वो एक ही मिला। तो वो कौन सा मिला? We reach it together as a team। अभी टुगेदर मतलब दो साथ में, हम चोटी पे दोनों साथ में पहुँचे एज अ टीम। अभी ये जवाब और जो हमने आगे पढ़ा उससे तो आपको पता चला ही होगा कि गए तो 10 थे। ओके, 10 थे और टुगेदर मतलब दोनों पहुँचे साथ में। तो वो कौन? यहाँ पे ये कुछ मेंशन नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क हुआ कि नहीं मन में? तो इसी क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए अभी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी पे जाने वाले सबसे पहले 2 लोग कौन थे। ओके, तो चलो वीडियो देखते हैं। कहते हैं कि जिसके मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, उसके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। ऐसे ही कहानियां दुनिया को अपनी बहादुरी का लोहा मनवाने वाले एडमंड हिलेरी की। एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। उनके साथ तेंजिंग नोर्गे ने भी एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। 1953 में सर जॉन हंट के नेतृत्व में विश्व के सबसे बेहतरीन पर्वतारोहियों के साथ एडमंड हिलेरी एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए चल दिए। ये चढ़ाई इतनी आसान नहीं थी। इससे पहले 63 देशों के 1200 पर्वतारोहियों ने एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की थी, जो अंततः असफल रही। एडमंड ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो खुद भी पहले 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में असफल रहे थे। तब उन्होंने हिमालय की तरफ देखा था और कहा था कि मैं फिर आऊंगा। तुम उस वक्त भी इतने ही ऊंचे होगे, पर मेरा हौसला उससे ज्यादा ऊंचा होगा। जॉन हंट इससे पहले 7 एवरेस्ट अभियानों का नेतृत्व कर चुके थे। एडमंड जिस टीम में थे, इसमें उनका साथ दे रहे थे तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग पर्वतारोहण के कार्य में माहिर थे। ये वो वक्त था जब एडमंड और तेंजिंग की दोस्ती में भी काफी इजाफा हो गया था। कहा जाता है कि मार्च 1953 में 25,900 फीट की ऊंचाई पर बेस कैंप तैयार कर दिया गया था। 26 मई को जॉन हंट ने मे बाउड्रिलन और इवांस को पहले दल के रूप में चढ़ाई के लिए भेजा, लेकिन इवांस का ऑक्सीजन सिस्टम रास्ते में ही फेल हो गया, जिस कारण दोनों को वापस लौटना पड़ा। अब जॉन हंट ने दूसरी टीम के रूप में हिलेरी और तेंजिंग को भेजा। ठंडी बर्फीली हवाओं के कारण उन दोनों को दक्षिणी हिस्से तक पहुंचने में 2 दिन लग गए।
28 मई की रात को एवरेस्ट की हड्डियां कपा देने वाली ठंड में समुद्र तल से 8000 मीटर की ऊंचाई पर लगे टेंट के अंदर एडमंड और तेंजिंग को रात बितानी थी, लिहाजा दोनों यहीं सो गए। रात भर ठंडी बर्फीली हवाएं चलती रहीं। दोनों के पास गर्माहट देने वाले ओवरकोट थे, लेकिन इसके बाद भी हिलेरी के दोनों पैर जम गए थे। असल में सोते हुए गलती से हिलेरी के बूट टेंट से बाहर रह गए थे। इसके बाद उन्होंने अपने पैरों को गर्म किया और फिर दोनों आगे बढ़े। ऊंचाई बढ़ती जा रही थी और दोनों के पास 14 किलो सामान लदा हुआ था। अब आगे बढ़ते हुए उनको एक खड़ी चट्टान का सामना करना पड़ा। इस पर हिलेरी ने अपना दिमाग लगाया और इस पर्वत को पार करने की योजना बनाने लगे, क्योंकि अगर वो इस चट्टान से होकर नहीं जाते तो उन्हें दूसरे रास्ते से जाना पड़ता, जो काफी लंबा रास्ता था। अब उस चट्टान की दरार में से एडमंड हिलेरी ने रास्ता बनाया, जिसके पीछे तेंजिंग नोर्गे आगे बढ़े। उस दिन के बाद से इस जगह को हिलेरी स्टेप कहा जाने लगा। अब वहां से आगे बढ़ना ज्यादा कठिन नहीं रहा और 29 मई 1953 को 11:30 पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर ये दोनों पर्वतारोही पहुंच गए, जो 8,848 मीटर की ऊंचाई पर थी। चोटी पर पहुंचने के बाद दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और विशेष तौर पर तेंजिंग का, क्योंकि इतने वर्षों से एवरेस्ट के शिखर के नजदीक पहुंचने के बाद भी वे असफल हो जाते थे, लेकिन इस बार वे एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने में सफल रहे। दोनों ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 15 मिनट बिताए और वहां हिलेरी ने कुल्हाड़ी के साथ नोर्गे का प्रसिद्ध फोटो लिया, जो हमेशा के लिए यादगार हो गया। तेंजिंग ने भारत, नेपाल और संयुक्त राष्ट्र के झंडे गाड़कर इस दुर्गम चोटी पर अपनी फतह का ऐलान कर दिया था, और इस तरह हिलेरी और तेंजिंग बने माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति। आई होप बच्चों आपको ये एक्टिविटी भी समझ में आ गई है। सारी एक्टिविटीज़ जो है रिटन पार्ट में आपको PDF भेज दूंगी, उसमें से आपको नोटबुक में उतार लेना है। नेक्स्ट पीरियड तक बाय बच्चों।